आज का चैप्टर है हमारे, उसका नेम है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस यानी कि जो हमारी दिशाएं होती हैं, जैसे कि लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, ये सारी हमारी डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज आ गई। लुक एट साराज नेबरहुड। अब सारा जो है, सारा एक लड़की है, उसके आसपास का हम नेबरहुड देखते हैं, यानी कि उसके घर के आसपास की जगह। ये रहा साराज हाउस, ये लिखा, और ये उसके आसपास की जगह है। तो अब ये पिक्चर बोल रही है, आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो, फिर इससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चंस हैं हम वो करेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। अब इसमें बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, तो इसमें से जो करेक्ट वर्ड है उसको हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करना है। सबसे पहले आता है देयर इज अ बिग बैनियन ट्री डैश साराज हाउस। देयर इज अ बिग बैनियन ट्री डैश साराज हाउस। अब सारा हाउस ये रहा, और जो बैनियन ट्री है उसके घर के सामने है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन फ्रंट ऑफ। देयर इज अ बिग बैनियन ट्री इन फ्रंट ऑफ साराज हाउस। फिर सेकंड आता है हर स्कूल इज डैश हर हाउस। अब सारा का हाउस ये रहा और स्कूल उसके घर के पीछे है, तो क्या आ जाएगा, बिहाइंड। हर स्कूल इज बिहाइंड हर हाउस। थर्ड है द पार्क इज टू द डैश ऑफ हर हाउस। अब ये रहा सारा हाउस, पार्क ये रहा, तो ये राइट साइड हो गया, तो यानी कि जो सारा का हाउस है उसके राइट साइड पर पार्क है। द पार्क इज टू द राइट साइड ऑफ हर हाउस, या इज टू द राइट ऑफ हर हाउस। फोर्थ द फ्रूट शॉप इज टू द डैश ऑफ हर हाउस। अब ये रहा सारा का घर, ये रही फ्रूट शॉप, राइट में पार्क था, और ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा द फ्रूट शॉप इज टू द लेफ्ट ऑफ हर हाउस। डायरेक्शन आर द वर्ड्स दैट हेल्प अस फाइंड आवर वे। अब जो डायरेक्शन है वो हेल्प करती है कि हम अपने रास्ते को पहचान पाएँ और उसको ढूंढ पाएँ। वी यूज द टर्म्स राइट, लेफ्ट, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप एंड डाउन टू इंडिकेट डायरेक्शन। अब जो टर्म्स होती हैं जैसे राइट यानी कि राइट साइड, लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड, बिहाइंड मतलब कि पीछे, इन फ्रंट ऑफ मतलब कि सामने, फॉरवर्ड का मतलब भी सामने, बैकवर्ड मतलब पीछे, अप मतलब कि ऊपर, एंड डाउन मतलब कि नीचे, टू इंडिकेट द डायरेक्शंस। दीज आर कॉल्ड रिलेटिव डायरेक्शंस। इन सबको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डायरेक्शंस। ठीक है, इफ यू टेल समवन टू गो लेफ्ट एंड ही इज स्टैंडिंग फेसिंग यू, हिज लेफ्ट विल बी द ऑपोजिट ऑफ योर लेफ्ट। अब इन्होंने बोला है कि अगर आप किसी को लेफ्ट बोलते हो और वो आपके सामने खड़ा है, तो उसके लिए लेफ्ट वो होगा जो आपके लेफ्ट के ऑपोजिट होगा। इट विल बी द सेम विद द अदर डायरेक्शंस लाइक राइट, बिहाइंड एंड फ्रंट एज वेल। अब यही सेम चीज़ बाकी सबके लिए सेम होगी, कि जैसे अगर मेरा जो राइट है वो उसका लेफ्ट होगा, और अगर मेरा जो बिहाइंड है और जो फ्रंट है वो सामने वाले का ऑपोजिट होगा। To get over this problem, we have a set of directions called cardinal directions. अब इसमें बोला है कि ये जो प्रॉब्लम है, अब मेरे लिए अलग है, सामने वाले के अलग है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सेट ऑफ डायरेक्शंस बना है जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, विच इज़ द सेम फॉर ऑल ऑफ अस रिगार्डलेस ऑफ आवर पोजिशन। वो हम सबके लिए सेम है, हमारी पोजीशन के रिगार्डलेस, यानी कि उससे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं कहाँ खड़ी हूँ या मेरे सामने वाला कहाँ खड़ा है, वो सबके लिए सेम वर्क करेगा। कार्डिनल डायरेक्शंस, स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन विद योर हैंड्स स्ट्रेच्ड। अब इन्होंने बोला है कि सन के सामने आप खड़े हो जाओ और अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करो। यू आर फेसिंग द ईस्ट। ठीक है, अब हम जहाँ पर, जिस तरफ हमारा फेस है, यानी कि जहाँ पर हम सन को देख रहे हैं, वो हमारा ईस्ट साइड है, यहाँ पर बना हुआ है, देखो ये रहा ईस्ट साइड, और ये सन को फेस कर रही है। नेक्स्ट आता है बिहाइंड यू इज द वेस्ट, यानी कि इसके पीछे ये क्या है, वेस्ट। ठीक है, योर लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ, और तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है, यानी कि इसका, लड़की का जो लेफ्ट हैंड है ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ करता है, और जो राइट हैंड है वो साउथ की तरफ डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड द फोर कार्डिनल डायरेक्शन। ये चारों जो हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन सबको हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। लॉन्ग अगो पीपल लोकेटेड द डायरेक्शंस लुकिंग एट द राइजिंग सन। बहुत टाइम पहले जब ये चीज़ नहीं हुआ करती थी, तो लोग सन को देखकर अपना टाइम पता करते थे या डायरेक्शंस पता करते थे।
टुडे वी यूज अ कंपास टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। अब आजकल क्या हम एक कंपास यूज करते हैं ताकि हमें डायरेक्शंस पता चल सके। अ कंपास हैज़ अ मैग्नेटिक नीडल इनसाइड। अब जो कंपास है उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है। मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, वो हमारी जो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट या वेस्ट है, उन सब डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को रोटेट करती है और पॉइंट करके बताती है कि कौन सी नॉर्थ है, कौन सी साउथ है। और उस कंपास पे ना लिखा भी होता है कि ये वाला जहाँ पर वो पॉइंट कर रहा है वो नॉर्थ है, जहाँ पर वो पॉइंट कर मतलब वो साउथ है या ईस्ट है या वेस्ट है। सेलर्स ऑन शिप्स यूज अ कंपास टू फाइंड डायरेक्शंस एट सी। अब क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं, जो शिप पे काम करते हैं, वो अब उनको वाटर में पता कैसे चलेगा कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, उन्हें तो सब सेम दिखेगा। तो वो कंपास का यूज़ करते हैं उन डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब इसमें बोला है लिटिल साइंटिस्ट क्या कह रहा है, नाउ अ डेज वी यूज जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम टू लोकेट पोजिशंस एनीवेयर ऑन द अर्थ। जो जीपीएस होता है, यानी कि आपने फ़ोन में गूगल देखा है, गूगल जीपीएस का काम करता है। उसमें अगर हम मैप्स में जाकर डाल देना तो हम किसी भी लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं। दे वर्क बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम अ सैटेलाइट। अब वो जीपीएस काम कैसे करता है कि हमारे ना अर्थ के बाहर, यानी कि साइंटिस्ट ने ना सैटेलाइट्स डाली हुई हैं, ठीक है, तो वो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है और हमें बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है या वेस्ट है। जैसे अगर सपोज मुझे कहीं जाना है, मैंने गूगल में डाल दिया कि मेरे को इस एड्रेस पे जाना है, तो गूगल मुझे पूरा जीपीएस के हिसाब से लोकेशन बता देगा। और वो जीपीएस कहाँ से आता है, जब वो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है। द सन सीम्स टू चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जो सन है वो टाइम टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज करता है, यानी कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में वो अलग जगह होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग, तो सन जो है अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। और ये देखो, ये रहा कंपास, इसमें नॉर्थ बना हुआ है, साउथ बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और जहाँ पर भी ये जो निडल है जिस तरफ रोटेट करती रहेगी वो तुम्हें बता देगी कि वो कौन सी डायरेक्शन है। इन द मॉर्निंग द सन इज सीन इन द ईस्ट। सबसे सुबह सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग में हमें सन कहाँ पे दिखता है, ईस्ट की तरफ। जैसे अभी यहाँ पर बताया था ना कि जब हम फेस करते हैं सन की तरफ सुबह बिल्कुल जाके, तो वो हमारा ईस्ट साइड होता है। देन बाय द नून, यानी कि इन आफ्टरनून वी सी द सन ओवर हेड, यानी कि जो सन होता है वो बिल्कुल हमारे हेड के ऊपर आता है, यानी कि बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होती है उसकी डायरेक्शन। इन द इवनिंग द सन इज टू द वेस्ट, यानी कि अब शाम होते होते जो हमारा सन होता है वो वेस्ट की तरफ हो जाता है। ये देखो, ये इसमें पिक्चर के थ्रू दिखाया हुआ है, ये रहा। ईस्ट की तरफ हमारा सन राइज होना शुरू हुआ, नून में आते आते बिल्कुल टॉप पर आ गया, यानी कि हमारे ओवरहेड पर आ गया। फिर जैसे जैसे सन राइज का टाइम, वो सनसेट का टाइम होता है, यानी कि जब सूर्योदय यानी कि सूरज डूबने लगता है, शाम के टाइम पे तो डूब जाता है ना सूरज, तो वो वेस्ट की तरफ होता है। ठीक है, तो रैप अप में क्या है, डायरेक्शंस दो तरीके की होती है, रिलेटिव डायरेक्शंस और कार्डिनल। तो जो रिलेटिव डायरेक्शंस होती हैं वो होती है लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप एंड डाउन। और कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं जो रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन, यानी कि किसी भी पर्सन की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, वो सबके लिए सेम है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। एक्सरसाइजेस, थिंग्स यू नो, फिल इन द ब्लैंक्स। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ईस्ट। सेलर्स यूज अ डैश टू फाइंड डायरेक्शंस एट सी। किस चीज़ की मदद से वो डायरेक्शन यूज वो करता है, कंपास। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेलर्स यूज अ कंपास टू फाइंड डायरेक्शंस एट सी। एट डैश द सन इज ओवरहेड एट नून, यानी कि दिन में जो सन होता है हमारा ओवरहेड होता है। राइट 4 कार्डिनल डायरेक्शंस इन द फिगर। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर वो सन की तरफ फेस कर रही है तो वो होगा ईस्ट, उसके बैक वाली साइड होती है वेस्ट, राइट साइड होगी साउथ और लेफ्ट साइड होगी नॉर्थ। नेक्स्ट आता है आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स। इन विच डायरेक्शन इज द सन इन द इवनिंग, इन द वेस्ट, यानी कि वेस्ट में सन जो है हमारा इवनिंग में चला जाता है। वट डज अ कंपास हैव इनसाइड इट, इट हैज़ अ मैग्नेटिक नीडल, उसके अंदर एक नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल। इफ यू आर फेसिंग द राइजिंग सन द डायरेक्शन शोन बाय योर राइट हैंड इज, अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा था, राइट हैंड में क्या है उसके, साउथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साउथ एंड द डायरेक्शन शोन बाय योर लेफ्ट हैंड इज नॉर्थ। आंसर इन अ सेंटेंस, नेम द कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट।
विच आर द 4 रिलेटिव डायरेक्शन वर्ड्स दैट वी यूज टू इंडिकेट डायरेक्शंस? अपवर्ड्स, फॉरवर्ड्स, फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स, लेफ्ट और राइट, ये चारों हम यूज करते हैं रिलेटिव डायरेक्शंस में. हाउ डज द सन चेंज इट्स पोजिशन फ्रॉम टाइम टू टाइम? इसका आंसर है कि इन द मॉर्निंग जो होता है सन हमारा ईस्ट में होता है, इन द नून ओवरहेड होता है और इन द इवनिंग वेस्ट में होता है. इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा. ठीक है, द सन इज सीन इन द ईस्ट, देन बाय नून वी सी द सन ओवरहेड, इन द इवनिंग द सन इज टू द वेस्ट. अब इसमें आता है गेट बिजी, राइट द रिलेटिव डायरेक्शन इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड इन द पिक्चर. तो ये क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ, ये बच्चा है तो इसके सामने है तो इन फ्रंट, पीछे की साइड हो गया तो बिहाइंड. ये जो गर्ल है, अब इसका जो ये हैंड है ये है राइट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइट, और ये लेफ्ट हैंड है तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट. नेक्स्ट आता है थिंग्स टू डू गिविंग डायरेक्शन. प्रिपेयर अ चार्ट ऑन माई हाउस एंड इट्स सराउंडिंग, देन लोकेट योर स्कूल. अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? अपना हाउस बनाना है और उसके आगे पीछे जो जो चीज़ें हैं, जैसे स्कूल है वो कहाँ पर है, मार्केट है कहाँ है, और जो फ्रेंड्स हाउस है उसको इंडिकेट करते हुए आपको डायरेक्शन बतानी है कि कौन सी कहाँ पर है.